समाजवाद और साम्यवाद, इसको जानने की कोशिश करते हैं। समाजवाद और साम्यवाद दो ऐसी विचारधाराएं हैं जो दुनिया में समानता और न्याय की मांग करती है। इन दोनों का उद्देश्य है कि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और साधन मिले। दोनों में कुछ अंतर है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए इस अध्याय को सरल भाषा में समझते हैं। समाजवाद क्या है? समाजवाद का विचार यह है कि समाज के संसाधनों जैसे कि जमीन, फैक्ट्री और धन का समान रूप से वितरण हो, ताकि हर व्यक्ति को बराबर का फायदा हो। इसका मतलब है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को खत्म किया जाए। समाजवाद की विशेषताएं समानता, समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। संपत्ति पर नियंत्रण, बड़े उद्योग और संसाधन सरकार या समाज के पास होने चाहिए, ताकि उनका उपयोग सभी की भलाई के लिए हो। समूह की भलाई, व्यक्ति को भलाई से ज़्यादा पूरे समाज की भलाई महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि गांव में बहुत सारा अनाज है, तो उसे कुछ अमीर लोगों के पास रखने के बजाय पूरे गांव में बराबर बांटा जाए, ताकि कोई भी भूखा न रहे। यदि समाजवाद का एक छोटा सा उदाहरण है। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद समाजवाद का ही एक उन्नत रूप है। यह विचारधारा कहती है कि एक समय ऐसा आना चाहिए अब कोई सरकार, पैसा और निजी संपत्ति न हो। हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार सब कुछ मिलना चाहिए। सब लोग बराबर हों और एक समान तरीके से जिएं। साम्यवाद की विशेषताएं: कोई निजी संपत्ति नहीं, सब कुछ समाज का होगा, जैसे फैक्ट्रियां, जमीन और अन्य साधन। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मालिक नहीं होगा। राजनीतिक और आर्थिक समानता, हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो। एक ही वर्ग, कोई अमीर और गरीब का वर्ग नहीं होगा। सभी लोग समान होंगे और मिलकर काम करेंगे। कुछ उदाहरण इसमें भी देखते हैं, जैसे कि एक परिवार में यदि सभी सदस्य मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं और कोई भी खुद के लिए अलग से कुछ नहीं रखता, तो यही साम्यवाद का सिद्धांत है। सब कुछ साझा होता है और सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है। समाजवाद और साम्यवाद में कुछ अंतर देख लेते हैं। हालांकि समाजवाद और साम्यवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच कुछ प्रमुख अंतर भी हैं। समाजवाद में कुछ हद तक निजी संपत्ति होती है, लेकिन प्रमुख संसाधनों पर सरकार या समाज का नियंत्रण होता है। साम्यवाद में निजी संपत्ति बिल्कुल नहीं होती, सभी संसाधन समाज के होते हैं। समाजवाद में सरकार प्रमुख भूमिका निभाती है। साम्यवाद में सरकार की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ समाज द्वारा नियंत्रण होता है। समाजवाद में अमीर और गरीब का अंतर कम करने का प्रयास होता है। साम्यवाद में अमीर और गरीब का कोई वर्ग नहीं होता, सब समान होता है। समाजवाद और साम्यवाद का
क्या इतिहास रहा है उस पे भी थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। समाजवाद का जन्म, समाजवाद का विचार सबसे पहले औद्योगिक क्रांति के समय आया, जब कारखाने मालिक बहुत अमीर हो गए थे और मजदूर बहुत गरीब। कई समाज सुधारकों ने यह महसूस किया कि अगर संसाधनों को सबके बीच में बांटा जाए तो यह गरीबी और असमानता को खत्म कर सकता है। साम्यवाद का जन्म, साम्यवाद का विचार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया। उन्होंने अपनी किताब दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताया कि साम्यवाद ही असली समाधान है। उनका मानना था कि एक दिन मजदूर वर्ग पूंजीपतियों से सत्ता छीन लेगा और एक समान समाज का निर्माण करेगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास का पूरा विकास वर्ग संघर्ष पर आधारित है। समाज हमेशा दो वर्गों में बटा रहता है, एक अमीर वर्ग जो संसाधनों का मालिक है और दूसरा गरीब वर्ग जो उनके लिए काम करता है। मार्क्स के अनुसार अंत में मजदूरों का शासन होगा और एक वर्गहीन समाज बनेगा। समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांत, समाजवाद के सिद्धांत सामाजिक नियंत्रण, प्रमुख संसाधनों जैसे फैक्ट्रियां, खनिजों और बैंकों पर समाज या सरकार का नियंत्रण, समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर ताकि कोई पीछे न छूटे, गरीबी उन्मूलन, गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं का निर्माण। साम्यवाद के सिद्धांत, वर्गहीन समाज, सभी लोग एक समान होंगे, कोई अमीर गरीब नहीं होगा। संपत्ति की समाप्ति, निजी संपत्ति और पूंजीवाद का अंत, संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व, सभी संसाधनों पर समाज का समान अधिकार होगा। समाजवाद और साम्यवाद का प्रभाव, समाजवाद और साम्यवाद दोनों ने विश्व राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। कई देशों ने इन विचारों को अपनाया, खासकर 20वीं शताब्दी में। समाजवाद का प्रभाव, रूस, चीन, क्यूबा जैसे देशों में समाजवादी क्रांतियां हुई। रूस में 1917 की क्रांति के बाद वहां साम्यवादी शासन स्थापित हुआ, जिसे सोवियत संघ कहा गया। समाजवादी नीतियों ने कई देशों में आर्थिक असमानता को कम किया और लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया। उदाहरण के तौर पर भारत में भी स्वतंत्रता के बाद समाजवादी नीतियों का प्रभाव रहा। साम्यवाद का प्रभाव, रूस सोवियत संघ में साम्यवादी सरकार 1917 में स्थापित हुई। चीन में माओ जेडोंग ने 1949 में साम्यवादी शासन की स्थापना की। साम्यवाद का उद्देश्य था कि सारे लोग बराबर हों, लेकिन इसका प्रभाव यह हुआ कि कई जगहों पर राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो गई। समाजवाद और साम्यवाद की वर्तमान स्थिति, आज के समय में पूरी तरह से साम्यवादी देश बहुत कम है। चीन, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे कुछ ही देश हैं जो साम्यवादी कहलाते हैं, लेकिन उनमें भी समाजवाद के साथ पूंजीवाद का मिश्रण देखने को मिलता है।
समाजवादी नीतियां आज भी कई देशों में मौजूद है। उदाहरण के तौर पर यूरोप के कई देशों में सरकारें समाजवादी योजनाएं चलाती हैं, जैसे मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा। समाजवाद और साम्यवाद के कुछ कठिन शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। समाजवाद वह विचारधारा जिसमें समाज के सभी साधनों और संसाधनों का समान वितरण हो। दूसरा है साम्यवाद, वह विचारधारा जिसमें एक वर्गहीन सरकार रहित समाज की कल्पना की जाती है। तीसरा है क्रांति, समाज या शासन व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन। चौथा है वर्ग संघर्ष, अमीर और गरीब वर्ग के बीच संघर्ष। पांचवा है पूंजीवाद, वह व्यवस्था जिसमें लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यापार और उद्योग चलाते हैं। छठा है प्रोलेटेरिएट, मजदूर वर्ग जो साधनों का मालिक नहीं है और अमीरों के लिए काम करता है। सातवां है बुजुर्गा वर्ग, वह वर्ग जो फैक्ट्री, जमीन और अन्य साधनों का मालिक होता है। संपत्ति, जमीन, फैक्ट्री, पैसे जैसी चीजें जिन्हें व्यक्ति या समूह का अधिकार हो। समाजवाद और साम्यवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, औद्योगिक क्रांति और सामाजिक असमानता। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी और नए नए उद्योग स्थापित हुए। इससे कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, लेकिन मजदूरों की हालात बहुत गरीब थी। मजदूरों को कम वेतन, ज्यादा काम और खराब परिस्थितियों में काम करना पड़ा था। औद्योगिक क्रांति ने समाज में अमीरों और गरीब के बीच की खाई और गहराई कर दी। इस दौरान समाज में सुधार की मांग थी और यहीं से समाजवाद और साम्यवाद के विचार का जन्म हुआ। समाजवादी और साम्यवादी विचारों का उदय, इस समय कई विचारक सामने आए जिन्होंने समाज में सुधार की बात की। उनमें से कुछ प्रमुख नाम आपके सामने। नंबर 1 में रॉबर्ट ओवेन, वे एक ऐसे समाजवादी विचारक थे जिन्होंने मजदूरों के बीच स्तर को सुधारने के लिए काम किया। दूसरा है कार्ल मार्क्स, उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि समाज को वर्गहीन बनाना ही अंतिम लक्ष्य है। तीसरा है फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स के साथी जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने में मदद की। समाजवाद का विकास, इसको भी देख लेते हैं। प्रारंभिक समाजवाद, रॉबर्ट ओवेन और सेंट साइमन जैसे विचारकों ने प्रारंभिक समाजवाद, जैसे यूटोपियन समाजवाद कहा जाता है, का समर्थन किया। ये लोग मानते थे कि समाज में बिना किसी क्रांति के भी बदलाव लाया जा सकता है। उनका मानना था कि अगर लोग अच्छे होंगे और एक दूसरे के प्रति सहयोग करेंगे तो समाज में समानता आ सकती है। उदाहरण के तौर पर रॉबर्ट ओवेन ने अपनी फैक्ट्री में मजदूरों के लिए अच्छे वेतन और बेहतर कामकाजी स्थितियों का इंतजाम किया और उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाए। वैज्ञानिक समाजवाद,
कार्ल मार्क्स ने यूटोपियन समाजवाद को नकारते हुए वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। मार्क्स का मानना था कि समाज में बदलाव सिर्फ अच्छी नीति से नहीं बल्कि क्रांति से आ सकता है। उन्होंने इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा क्योंकि ये सिद्धांत समाज के विकास के वैज्ञानिक आधार पर आधारित था। उनका मानना था कि इतिहास हमेशा वर्ग संघर्ष से ही आगे बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मजदूर वर्ग अमीर वर्ग के खिलाफ खड़ा होकर क्रांति करता है तो इससे समाज में बदलाव आ सकता है। मार्क्स के अनुसार यही वैज्ञानिक समाजवाद का रास्ता है। आगे देखते हैं साम्यवाद का उद्देश्य वर्गहीन समाज। साम्यवाद का अंतिम उद्देश्य है कि एक ऐसा समाज बनाना जहां कोई वर्ग न हो, यानी कोई अमीर और गरीब न हो। इसके लिए सबसे पहले समाज को एक क्रांति से गुजरना होगा, जहां मजदूर वर्ग पूंजीपतियों को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले लेगा। उसके बाद निजी संपत्ति खत्म हो जाएगी और सभी संसाधनों पर समाज का समान अधिकार होगा। साम्यवाद का सिद्धांत क्रांति आवश्यक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में बदलाव बिना संघर्ष या क्रांति के संभव नहीं है। मजदूर वर्ग को पूंजीपति वर्ग से सत्ता छीननी होगी। समाजवाद का स्वामी कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज के सारे संसाधनों जैसे फैक्ट्री, बैंक, जमीन का स्वामित्व पूरे समाज के पास होना चाहिए। वर्गहीन समाज अंततः समाज में सभी लोग समान होंगे और अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं होगा। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और अपनी जरूरतों के अनुसार प्राप्त करेगा। समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांत का अभ्यास रूस में समाजवाद और साम्यवाद रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में पहला साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। रूस, जो बाद में सोवियत संघ बना, ने समाजवादी नीतियां अपनाई जिसमें सभी संसाधनों का नियंत्रण राज्य के पास था। उदाहरण, रूस में सभी बड़ी फैक्ट्रियों और जमीन का स्वामित्व सरकार के पास आ गया। लोगों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दे दी गई। चीन में साम्यवाद चीन में 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में साम्यवाद शासन स्थापित हुआ। चीन ने साम्यवाद के तहत बहुत सी नीतियां लागू की, जैसे सामूहिक खेती और औद्योगिकरण। उदाहरण है इसमें चीन में सभी किसानों की जमीनों को सामूहिक खेती के लिए सरकार ने अपने अधीन कर लिया और बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित किए। समाजवाद और साम्यवाद के पक्ष और विपक्ष, इसको भी थोड़ी सी जान लेते हैं। समाजवाद के लाभ: समानता, समाजवादी नीतियां गरीबी कम करने और अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है। सामाजिक कल्याण, समाजवाद में सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, जैसे मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। नियंत्रण, अर्थव्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था में सरकार आर्थिक संसाधनों को नियंत्रण करती है, जिससे
भ्रष्टाचार और आर्थिक शोषण कम होते हैं। समाजवाद के नुकसान: कम प्रेरणा। चूंकि समाजवाद में सबको समान रूप से सब कुछ मिलता है, इसीलिए कुछ लोगों को मेहनत करने की प्रेरणा नहीं होती। सरकारी नियंत्रण: जब सरकार हर चीज का नियंत्रण अपने हाथ में लेती है तो कभी-कभी ये लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन कर सकती है। साम्यवाद के लाभ: वर्गहीन समाज। साम्यवाद का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां सब समान हो और अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं, कोई निजी संपत्ति नहीं। साम्यवाद में कोई निजी संपत्ति नहीं होती, जिससे आर्थिक असमानता खत्म होती है। सामूहिक प्रयास: साम्यवादी समाज में सभी लोग मिलकर काम करते हैं, जिससे समाज में एकता बनी रहती है। साम्यवाद के नुकसान: व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी। साम्यवादी देशों में अक्सर सरकार की अत्यधिक शक्ति होती है, जिससे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है। आर्थिक स्थिरता की कमी: चूंकि साम्यवाद में व्यक्तिगत पहल को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, इसीलिए आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। आज का समाजवाद और साम्यवाद, इस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। आज के समय में बहुत से देश पूरी तरह से साम्यवादी नहीं है, लेकिन समाजवादी नीतियां अपनाई जाती है, जैसे स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों में। समाजवादी नीतियों के तहत सरकार मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और समाज कल्याण योजनाएं चलाती है। चीन ने भी अपने साम्यवादी मॉडल में बदलाव किया है और अब वह कुछ हद तक पूंजीवादी नीतियां भी अपनाई जा रही है। समाजवाद और साम्यवाद के